फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 समांतर श्रेणी 5.3 क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं। देखो, ये वाला फिगर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा, 200 लठ हैं कि ये ढेरी इस प्रकार है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठ, उससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18। अब इसी प्रकार से जैसे कि सपोज करो यहाँ से यहाँ तक ऐसे कोई संख्या है और उसमें 20 है, फिर इससे ऊपर ऐसे हुई, इसमें कितने हो गए हमारे 20 के बाद में 19, फिर ऐसे हुई, फिर हो गए 18, फिर ऐसे हुई, फिर 17, 14, इस तरह से। अब देखो इस तरह का है, तो पहली वाली श्रेणी में 20 है, फिर 19 से 18। अब हमें ये पता नहीं है कि हमारी कितनी श्रेणी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये 200 लठ हैं। पंक्ति में देखिए सबसे ऊपर, यानी कि जो सबसे टॉप पे है ना, यहाँ पे कितने लठ, ऐसे पोले बने हुए हैं, ऐसे 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 करके, है ना। तो अब देखो सबसे पहले में कितनी थी 20, फिर कितनी होगी 19, फिर कितनी होगी 18, फिर कितनी होगी 17, डॉट 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 डॉट, और ये हो रही है हमारी 200। ठीक है भैया। अब हमें ये निकालनी है, तो सबसे पहले तो हमें एन निकालनी है। एन हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें एस एन बराबर है। एस एन कितना है हमारा 200, ए कितना है हमारा 20, डी कितना होता है A2 माइनस A1, तो ये वन है, A2 है, तो कितना होगा 19 माइनस 20, या डी इजिकल टू -1। अब सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एस एन कितना है 200 बराबर एन कितना है हमें पता ही नहीं है, 2 गुणा 20 एन माइनस 1, और ये कितना होगा डी। ठीक है। अब देखो ये इसकी किस में डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे कर लेते हैं 400 बराबर एन, अंदर कितना बचेगा 40, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस डी की जगह हमने 1 मान लिया, तो 1 की एन में मल्टीप्लाई हुई एन, -1 की -1 में होगी +1। ठीक है जी। बराबर कितनी होगी 400, सॉरी इधर है हमारा 400। अब देखो कैसे करेंगे हम इसे, एन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया है। अब इस 40 को इधर ले जाओ, तो एन के अंदर कर लो, कितना हो जाएगा 40n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है। एक सेकंड, देखो ये जब माइनस का 1 था ना, यहाँ जब माइनस के 1 की इसमें मल्टीप्लाई करी तो माइनस का n आ जाएगा, ये मिस्टेक थी। तो ये n हो गई, माइनस का n हो गया, माइनस का n स्क्वायर। ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 400। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 41 माइनस एन स्क्वायर, 41n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब ये माइनस का n कॉमन ले लो, इसे उठा कर इधर ले जाओ, तो जो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 41n माइनस का 400। ठीक है। अब इसे नेक्स्ट इधर ले लेते हैं। ठीक है। देखो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 41n माइनस का 400 बराबर 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब भैया इसके दो ऐसे फैक्टर कर लो कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए 400 और जोड़ने पे आ जाए 41, तो 25 और 16 होते हैं।
एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 16n प्लस 400 बराबर 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 25n माइनस 16n माइनस 400 बराबर 0। ठीक है जी, n कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 25 और यहाँ के ले लो कॉमन। अरे यार कितनी गलती हो रही है। 16 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, n माइनस 25। ठीक है, तो एक तो आपका बचा n बराबर 16 और एक बचा n बराबर 25। भाई माइनस से बराबर किधर जाके हो जाएगा, तो जो n 25 है, चलो n 25 मान लेते हैं, तो n 25 बराबर कितना होता है, n 25 बराबर कितना होता है, a प्लस 24d है ना। तो n 25 बराबर a कितना हो गया हमारा 20 माइनस d1 है 24। तो n 25 बराबर कितना होगा, माइनस का 4। मैंने आपको पहले क्या बताया था, n का मान ना तो अपॉन में होगा ना कभी माइनस में होगा। ठीक है, n का मान सदा हमारा किस में होगा, n का मान सदा होगा हमारा प्लस में। तो इसलिए 16 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d। a कितना है हमारा 20 माइनस 15, या कितना आ जाएगा हमारा 5। यानी कि जो पहली सबसे ऊपर वाली जो श्रृंखला थी उसमें 5 रखे गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आलू वाला। देखो, प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाते हुए उसको लेकर वापस दौड़कर डालती है, दूसरे आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, तब तक ऐसा करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। प्रतियोगिता में कुल दूरी कितनी है। देखो, ये 5 मीटर है, यहाँ से 3 मीटर है, देन 3 मीटर, देन 3 मीटर, देन 3 मीटर। ठीक है, तो अब देखो एक फिगर बनाते हैं। ऐसे एक बाल्टी है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी उसने दे रखी है हमें 5 मीटर। देन नेक्स्ट यहाँ की 8 हो जाएगी, भाई 3 जुड़ेगी, यहाँ की कितनी हो जाएगी 11। ठीक है जी, एक सेकंड, सही है। अब देन इससे अगले की कितनी हो जाएगी 14, है ना। अब एक बात बताओ, वो यहाँ से गया, उसने वो यहाँ से चला सबसे पहले, ऐसे आलू उठाया डाला, फिर वो दोबारा गया ना, यानी कि हर एक साल को कितनी जगह चल रहा है वो 2 बार चल रहा है। 2 बार चल रहा है, नहीं चल रहा। तो अगर देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीका। एक तरीका तो क्या है, इस क्वेश्चन को पहले करके जब उसकी डबल में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी ना। एक क्या है कि शुरू में ही इसकी चाल को डबल मान लो, यानी कि ये 10 हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी, ये 22 हो जाएगी, 28 हो जाएगी। दोनों तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। बाल्टी इतनी अच्छी बनी है। तो देखो, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10, और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 10, यानी कि d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। ठीक है भैया। अब टोटल दूरी कितनी दौड़ा था, 10, है ना। 10 आलू रखे थे, तो यानी कि 10, तो S10 हो जाएगा। S10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें योग निकालना है ना, कितनी दूरी चला। तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू टी। S10 बराबर कितना हो गया 10/2, 2 मल्टीप्लाई 10, n कितना, 10 में से बन गया 9 मल्टीप्लाई 6,
एस 10, तो देन एस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, ठीक है। और 10 टू जा 20 प्लस 54, ठीक है जी। एस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 और 5 और 2 7। एस 10 इज इक्वल टू 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370 मीटर दौड़ेगा वो जी। देखो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको एक बता दिया। दूसरा तरीका क्या है, इसको सिंपल इनको इन्हीं वैल्यूओं को मान लो, है ना, और जो इसका यहाँ पे दूरी आए उसकी डबल में मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसा आपको उचित लगे आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।